राधे राधे। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरे आर के चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज का वीडियो है ना, मुझे बनाना खास है। मैं ना खुद चाहती कि ये वीडियो मैं बनाऊं और यहाँ यूट्यूब पर डालूं। और इस वीडियो से मैं कुछ कहना भी चाहूँगी और ख़ासकर उन लड़कियों को बोलना चाहूँगी कि जो उनके साथ होता है। तो बहुत सी लड़कियां ना शर्म के मारे बोल नहीं पाती हैं, झिझक होती है कि इज्जत है कि हमारी हमें ही लोग उल्टा समझेंगे, हमें ही गलत ठहराएंगे। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रही हूँ ये वीडियो कि जिससे कि उनका मनोबल बढ़े, उनका वो हो जो वो खुलकर बोल सकें मेरे इस वीडियो को अगर जो देखें। और लड़कियां क्या, लेडीज़ों के लिए भी मैं बोलूँगी यही बात, क्योंकि समाज है, समाज में हर तरीके के लोग होते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि पॉइंट वाली बात क्या है और किस बेस पे। तो मैं यही बोलूँगी कि ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगी। देखिए, लड़कियां बाहर पढ़ने जाती हैं, लेडीज़ें जाती हैं बाहर काम करने, जॉब करने। और ना भी जाएं कि जैसे अगर कहीं मार्केट गई हैं या कहीं कुछ, तो कुछ मनचले होते हैं, कुछ मनचले होते हैं ना। और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना इस बात को कि ये वाली बात मैं ठीक बोल रही हूँ कि नहीं। कि कुछ ज़्यादा नहीं, सबकी नहीं बोलूँगी, कि कुछ होते हैं बदतमीज़ जेंट्स लोग और लड़के जैसे होते हैं ना, आवारा। जैसे वो नहीं जानते हैं और ना समझते इस चीज़ को कि हमारे घर में भी बहन बेटी हैं, तो हमको किस तरीके से बोलना चाहिए किसी से, है ना। और कैसे कमेंटों को हमें करना चाहिए, क्या ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो मैं आप लोग समझ ही गए होंगे तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ और किस पॉइंट पे मैं बात करना चाह रही हूँ और क्या रीज़न है। रीज़न यही है कि बस मेरे इस वीडियो के माध्यम से कि बोलते हैं ना कि चुप्पी तोड़ो और खुलकर बोलो, ये बिल्कुल बात सही है। और आज की तारीख में तो महिलाओं के लिए कितने कितने हेल्पलाइन बन चुकी हैं कि जिससे कि वो खुलकर बोल सकें। मेरे साथ भी एक बार ऐसे ही हुआ था कि मेरी भी एक फेसबुक पर मैं मेरी आईडी है ना, तो मेरी भी किसी ने फेक आईडी बना ली। और सच बताऊं तो मैं भी है ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गई। मैंने ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया और किसने किया। तो मैं बहुत ज़्यादा एक दिन बहुत परेशान रही थी और मैं ना वहाँ पर भी गई थी शिकायत करने, पर हुआ कुछ नहीं। फिर मैं सोचती रही। फिर अगर आप बोलोगे तो मैं आपको बता दूंगी वो हेल्पलाइन नंबर कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है और हमारी सरकार ने ही हमारे लिए बनाया है। तो फिर मैंने वहाँ पर कॉल की। तो मेरा यूँ मान लो, जो मैं एक दिन से 24 घंटे में परेशान थी ना, तो वो मेरा काम चुटकियों में हो गया। समथिंग मतलब 2 घंटे भी नहीं लगे थे और वो फेसबुक आईडी भी पकड़ी गई, फेसबुक आईडी बनाने वाला भी पकड़ा गया और सब कुछ हो गया। तो देखिए, ये सोशल मीडिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अगर कोई बदतमीजी देगा या कोई बोलेगा कुछ भी तो उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका भी बहुत कुछ हो सकता है ना। वो तो कंप्लेन करने के ऊपर है कि हमें कंप्लेन करनी है और कहाँ पर करनी है, ठीक है। और मेरी बात कहाँ की कहाँ पहुँच गई, पर मुझे ये बात बोलनी थी कि और बतानी भी थी कि मुझे कोई शर्म नहीं है। क्योंकि खुलकर बोलिए, देखिए कभी कभी ऐसा होता है, हम कोई काम करते हैं और दूसरा उस काम को, हमारे काम को कुछ और उसमें ले जाता है कि हम ये चीज़ गलत कर रहे हैं। और फिर कभी कोई कमेंट करता है ना, जैसे करती हैं। तो मैं एक बात बोलूँगी कि उसको जो आप बोलो तो बोलो, जैसे मेरा कहने का मतलब है, उसको आप जो बोलो तो बोलो, उसकी फैमिली वाले को बताओ, उसकी फैमिली वाले को ज़रूर बताओ उसके कारनामे के बारे में। बिल्कुल मत झिझकिए और ना शर्म कीजिए कि हमारा इससे नाती रिश्तेदारी है या हमारा इसके के साथ उठना बैठना है तो हम बोलेंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। नहीं, पहले आपका मान सम्मान है, आपका आत्मसम्मान है, उससे पहले और कुछ नहीं है। पहले अपना खुद का मान सम्मान है। भाड़ में जाने दो ऐसे लोगों को, क्योंकि उनकी असलियत तो सामने आए कि वो किस। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अधिकतर अपने जान पहचान वाले लोग ही होते हैं, ऐसे होते हैं जो अपनी जान पहचान के लोग होते हैं। और शर्म की वजह से और कुछ नाते रिश्तेदारी की वजह से कि ये हमारे उसमें है तो हम अगर बोलेंगे तो नाता टूट जाएगा। अरे टूट जाने दो,
टूट जाने दो। उसका आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि हमारा मतलब कि इससे नाता रिश्ता है। ऐसे नाते रिश्तेदारों से, ऐसे मतलब कि सगे संबंधों से क्या फ़ायदा, ये बताइए, जो आपका खुद का शोषण कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रही, मैं कुछ गोल रूप में ही बोल रही हूँ, ज़्यादा मैं वैसे नहीं बोल रही। और अगर आप कहोगे तो मैं खुलकर ज़रूर बोल दूँगी। लड़कियां पढ़ने जाती हैं और चौराहे चौराहे पे मन चले जैसे लड़के खड़े होते हैं और कमेंटों को ऐसे पास कर देते हैं। बेचारी लड़कियां ना शर्म की वजह से, अपने उसकी वजह से नहीं बोल पाती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, हम सफ़र करते हैं और पास में कोई ऐसे बैठ जाते हैं और उल्टी सीधी हरकत करते हैं, नहीं बोल पाते हैं। तो देखिए, ये चीज़ें बिल्कुल मत सोचिए और बोलिए। अगर कोई यूँ सोचे अगर हम बोलेंगे तो हमें गलत ठहराया जाएगा, हमें तेज़ ठहराया जाएगा, तो वो समझ नहीं दीजिए, क्योंकि उनकी समझ ही ऐसी है। कभी कभी तो देखो ऐसा भी होता है कि जैसे हम किसी की नज़र में हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं और हमें कोई कमी नहीं है। और जब वो कोई सामने वाला हरकत करता है और हम उसकी फिर कंप्लेंट कर देते हैं ना, तो फिर सारी अच्छाई हमारी, सारी वो अच्छाई बुराइयों में बदल जाती है। तो बदल जाने दीजिए, पर कम से कम उनकी औकात तो सामने आएगी, उनका भी तो चरित्र सामने आएगा ऐसे लोगों का। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ पर चैनल बनाकर बैठी हूँ तो यही नहीं है कि मैं आटा दाल सब्जी इसे ही दिखाती रहूँगी, नहीं। बीच बीच में मेरे ऐसे भी वीडियो आएंगे और मैं बोलूँगी और खुलकर बोलूँगी। भाई यहाँ पर आए हैं, हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है तो हम कुछ तो जाए, हमारे जरिए कुछ संदेश तो जाए। तो मैं बस यही बोलूँगी अपनी बहन बेटियों से, अपनी माताओं से, जो भी हैं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है या हो चुका है तो आप बिल्कुल भी ना शर्माइए और खुलकर बोलिए। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल ना सोचिए, चाहे वो आप उनको जानती हो या नहीं जानती हो, आप बिल्कुल बेझिझक बोलिए। और सबसे पहले तो उनके घर वालों को ही, अगर आपके जानकार में हैं तो सबसे पहले कंप्लेंट उनके घर वालों को दीजिए, जिससे पता चले उनकी माँ बहनों को, उनकी पत्नी को, उनकी जो भी हैं, आंटी हैं, दादी हैं, जो भी है, तो पता तो चले कि वो बाहर क्या हरकतें करते हैं और घर में कैसे वो साफ सुथरे बन के आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही। और ये यानी कितनी हर, मैं जो अभी ये वीडियो बना रही हूँ ना, जो मेरा 8 से 10 मिनट का जो वीडियो ये होगा, अब तक तो है ना जाने मतलब कि हो रहा होगा इस टाइम। तो मैं सच बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल भी इस चीज़ को शर्मिंदगी में ना लीजिए। आप जब तक खुलकर नहीं बोलोगी तो सामने वाले की हिम्मत पड़ती है, उसकी हिम्मत और बढ़ेगी कि अरे ये कुछ नहीं बोली और कुछ नहीं, अरे हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, दुनिया कुछ भी कहे, हम ठीक हैं अपनी जगह, तो कोई कुछ नहीं कह सकता। मुंह चलाने वाले का तो देखिए, एक राम थे हमारे, सीता मैया को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी। तो आज के टाइम में फिर हमारी क्या बिसात है, जब सीता मैया को देनी पड़ी थी परीक्षा, तो फिर हमारी क्या बिसात है, फिर ये बताइए। तो मेरे कहने का मतलब बस यही है कि आज के सबको बस अपने लोग ठीक लगते हैं, बाकी के तो सब गलत ही ठहराए जाते हैं। आप जब तक सही हो उनकी नज़र में, जब तक आप उनकी मन की कर रहे हो, मेरे कहने का मतलब ये है, आप सही तब तक उनकी नज़र में हो जब तक आप उनकी मन की कर रहे हो। अगर उन्होंने, उनका कोई डिसीजन गलत है या उनकी कोई बात गलत है और आपने उनके अगेंस्ट कुछ बोल दिया, तो आप झट से आपकी सारी अच्छाई बुराई में तब्दील हो जाएंगी। तो इस बात को तो सोच के बिल्कुल मत चलिए कि ये हमारे जानकार हैं या ये हमारा जानकार नहीं है, अगर हम कहेंगे तो 4 लोग सुनेंगे देखेंगे। नहीं, मैंने तो कभी ये चीज़ नहीं की है और ये चीज़ को महसूस भी करते होंगे और जानते होंगे जानने वाले। मैं तपाक से बोलती हूँ, अगर कहीं कोई बात ऐसी होती है तो मैं तपाक से बोलती हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती है झिझक। क्यों लगे, जब हम गलत नहीं हैं तो हम क्यों झिझकें, हम जब गलत नहीं हैं तो क्यों झिझकें। और जब सोचने वाले की अगर सोच ही गलत है तो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। और जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं जेंट्स, तो मैं उनसे यही बोलूँगी, सारे लोग एक से नहीं होते हैं। बस कुछ कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है।
तो जो गंदे लोग अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ इन हरकतों को करना बंद कर दीजिए, ये शोभा नहीं देती हैं। क्योंकि सबके घर में देखिए माँ बहन बेटियां, एक बार आप खुद अपनी उसे सोचकर और रख कर देखिए कि आप अगर किसी की माँ को छेड़ रहे हो तो अपनी माँ को छेड़ रहे हो, आप किसी की बहन को छेड़ रहे हो तो अपनी बहन को छेड़ रहे हो। अगर आप किसी के साथ करोगे तो एक और बात कहूँ, मल्लों के लिए मल्ल बोते रहे, घर नहीं तो बाहर बोते रहे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर आप किसी के साथ करोगे तो आपके साथ भी कभी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ बंदा कोई कोई वही करे और भी करेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, और कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले है, आपकी इज्जत पहले है, उसके बाद में। जब उसको ही शर्म नहीं है कि किसी की माँ बहन है या ये किसी की बेटी है, जब उसको ही शर्म नहीं है तो फिर आप क्यों शर्म रखो। मेरा कहने का मतलब ये है, और वीडियो बनाने का मेरा यही माध्यम है। मेरे वीडियो ऐसे ही बीच बीच में आते रहेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर आए हैं, चैनल बनाया है तो कुछ अच्छा ही जाए। और कुछ अगर 100 में से एक जना भी मेरी बात ये समझ जाए तो मैं यही समझूंगी कि मेरा वीडियो बनाने का माध्यम जो था वो सफल हो गया। तो बस मुझ पे ज़्यादा तो बोलना आता नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो है नहीं हूँ। जैसे भी है टूटा फूटा वैसे मैं बोल दिया, और अगर कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। पर बस यही कहूँगी अपनी बहन बेटियों के लिए, चुप्पी तोड़ो और खुलकर बोलो। बस इतना ही। तो फिर राधे राधे, अपना ख्याल रखना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखना। और हाँ, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना। और ऐसी हरकतों से आप अगर नहीं बोलोगे तो अपने लिए ही आप न्याय नहीं कर पाओगे। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप बोलिए और गलत होने से और आगे जो गलत हो उसको रोकिए।